पहले असेंबली से जाने की जिद, अब वापसी के जतन। इस्तीफे रुकवाने के लिए पीटीआई अरकान कौमी असेंबली की दौड़े लग गई। असेंबली में दाखिला ना मिला, स्पीकर हाउस के बाहर बैठने ना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। जिन्होंने असेंबली के अंदर जाना है तो ये दरवाजा खोले। दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। नहीं नहीं, अब आप नहीं आ सकते। ये बिल्डिंग, ये पार्लियामेंट इन मेंबरान कौमी असेंबली के लिए है। कप्तान के हुक्म पर असेंबली से जाने वाले वापस पलटे तो ऐवान के दरवाजे बंद पाए। आमिर डोगर की सरबराही में इस्तीफे मंजूर न करने की अर्जी लिए आए पीटीआई एमएनएस के लिए कौमी असेंबली का दरवाजा न खुला। तदबीर काम आई तो खिलाड़ी सीधे स्पीकर हाउस पहुंचे, धरना भी दिया, मगर दाल न गली। हर तरफ से मायूसी हुई तो इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात के लिए बुलाया। आमिर डोगर और रियाज फतेहाना ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बैठक में दुखड़ा सुनाया। बताया 45 अरकान इस्तीफे वापस ले रहे हैं, लिहाजा स्पीकर इस्तीफे मंजूर करें तो अरकान को डी नोटिफाई न किया जाए। इलेक्शन कमीशन से यकीन दहानी कराई गई कि अगर डी नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे भेजे गए तो पीटीआई की दरखास्त पर गौर किया जाएगा। मीडिया टॉक में पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर बोले, इलेक्शन कमीशन से तमाम उमूर पर खुलकर बात हुई है। हमने राजा सिकंदर सुल्तान और कमीशन के सामने अपनी वो एप्लीकेशन 45 इस्तीफे और वो लिस्ट उनको दी है जो विड्रॉन के हमारे मेंबरान के इस्तीफे थे, कि ये मामला सुबह हमने स्पीकर की वेबसाइट पे भी डाल दिया। याद रहे, स्पीकर कौमी असेंबली पीटीआई के 70 अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं।